नमस्कार प्रणाम। उत्तर प्रदेश के झांसी से दिल को दहला देने वाली घटना की खबर सामने आई है। यहाँ महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के एनआईसीयू में भीषण आग लग गई। आग लगने से 10 नवजात शिशुओं की मौत अब तक हो चुकी है, जिसकी पुष्टि जिला अधिकारी अविनाश कुमार ने किया है। इतनी बड़ी घटना अचानक कैसे हो गई? जब इसके बारे में झांसी के चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट सचिन मोहर से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में आग लगने से हादसा हुआ है। उन्होंने यह भी बताया है कि एनआईसीयू वार्ड में 54 बच्चे भर्ती थे और अचानक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में आग लग गई। हमने जितनी कोशिश की जा सकती थी, सभी बच्चों को सकुशल बाहर निकाला, फिर भी 10 बच्चों की मौत हो गई। घटना की खबर सुनते ही पूरे मेडिकल कॉलेज में हड़कंप मच गया। वहीं मौजूद चश्मदीद ने भी बताया है कि आग लगने के बाद जाली को तोड़कर कई नवजात को बाहर निकाला गया। एक और चश्मदीद कृपाल सिंह ने बताया है कि हम बच्चों को दूध पिलाने अंदर गए थे, तभी एक नर्स बाहर की ओर तेजी से भागते हुए आ रही थी, जिसके पैरों में आग लगी हुई थी। हमने करीब 20 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला है और नर्स को पकड़ाया है। कुछ और चश्मदीदों ने बताया है कि आग लगने के बाद परिसर में अफरा तफरी मची हुई थी। लोग अपने बच्चों को इमरजेंसी की ओर लेकर भाग रहे थे। वहीं झांसी के पास स्थित महोबा जिले के एक दंपति ने इस हादसे में अपने नवजात बच्चे को खो दिया है। बच्चे की मां ने बताया है कि उनके बच्चे का जन्म 13 नवंबर को सुबह 8 बजे हुआ था। उन्होंने रोते हुए कहा कि मेरा बच्चा आग में जल के मर गया। झांसी की वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी सुधा सिंह ने शनिवार को बताया है कि इस हादसे में गंभीर रूप से झुलसे 16 बच्चों का इलाज जारी है। इस हादसे के समय एनआईसीयू में 50 से अधिक बच्चे भर्ती थे। झांसी पुलिस ने सोशल मीडिया पे एक संक्षिप्त बयान में कहा है कि दमकल विभाग की एक गाड़ी को घटना स्थल पे भेजा गया। साथ ही जिले के वरिष्ठ अधिकारी भी मेडिकल कॉलेज पहुंचे हैं। इस घटना की जानकारी मिलते ही यूपी के डिप्टी सीएम भी घटना स्थल पे पहुंच गए हैं। उन्होंने वहां मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि हम परिजनों के साथ मिलकर बच्चों की पहचान कर रहे हैं। इस घटना की उच्च स्तरीय जांच होगी और अगर किसी स्तर पे लापरवाही पाई जाएगी तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। सीएम योगी ने भी इस घटना पे दुख जताया है। वहीं पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद देने का भी ऐलान किया गया है। साथ ही मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख और घायलों परिवारों को 50,000 देने का ऐलान किया गया है। आइए इस घटना को थोड़ा विस्तार में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश के झांसी स्थित महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के एनआईसीयू वार्ड में शुक्रवार की रात में लगी आग ने हर किसी को हैरान करके रख दिया है। अब तक आई जानकारी के मुताबिक शॉर्ट सर्किट से लगी आग में 10 नवजात शिशुओं की मौत हो गई है। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया है। इस हृदय विदारक घटना ने सरकारी तंत्र की लापरवाही और मेडिकल संस्थानों में सुरक्षा मानकों की अनदेखी को भी सामने ला दिया है। मेडिकल कॉलेज के निक्कू वार्ड में 10 कलियां खिलने से पहले ही मुरझा गई। 10 परिवारों के सपने परवान चढ़ने से पहले ही धाराशाही हो गए। अस्पतालों के बाहर चीखते चिल्लाते परिजनों के आंसू हालात को बयां कर रहे हैं। सरकार और प्रशासन के अधिकारी शॉर्ट सर्किट से आग लगने का दावा कर रहे हैं। कई स्थानों पे खबरें चल रही है कि नर्स ने माचिस जलाई थी। वहीं सपा अध्यक्ष ऑक्सीजन सप्लाई लाइन से कंसंट्रेटर की खराबी का मुद्दा उठा रहे हैं। ऐसे में सब कुछ एक विस्तृत जांच से ही पता चलेगा। न्यूनेटल वार्ड को अस्पताल के सबसे संवेदनशील क्षेत्र में माना जाता है। वहां अगर शॉर्ट सर्किट हुआ तो वायर की चेकिंग की जिम्मेदारी किसकी है? अस्पताल प्रबंधन इस मामले में अपने आप को पाक साफ नहीं बता सकता है। सरकार को इस मामले में त्वरित और सख्त कार्रवाई करनी होगी। भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं पर रोक लगने के लिए यह जरूरी है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में जब एक साथ 63 बच्चों की मौत हुई थी, उस समय सरकार ने सख्त एक्शन लिया था। कुछ इसी प्रकार के एक्शन की जरूरत है यूपी में। झांसी मेडिकल कॉलेज की घटना में कई लेवल पे लापरवाही साफ दिख रही है। इसको लेकर जिम्मेदार व्यक्तियों और संस्थानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इस मामले में मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य से लेकर एनआईसीयू प्रभारी, ड्यूटी इंचार्ज, बिजली विभाग से जुड़े अधिकारी पे जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। 10 बच्चों की मौत के मामले में एनआईसीयू का निर्माण करने वाली फर्म से लेकर एजेंसी और फायर उपकरण लगाने वाली फर्म पे भी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। बिजली सुरक्षा से जुड़ी चूक के मामले पे भी जांच टीम को गौर करना चाहिए। यह पूरे सिस्टम की विफलता को दिखाता है। इसीलिए सरकार के एक्शन पे हर किसी की नजर टिक गई है।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने झांसी मेडिकल कॉलेज की घटना पर गंभीर रुख अख्तियार किया है। रात को ही उन्होंने डिप्टी सीएम सह स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक को मौके पर भेजा। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव भी झांसी भेजे गए। सीएम ने झांसी के मंडलायुक्त को 12 घंटे में घटना से संबंधित प्राथमिक रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। माना जा रहा है कि इस रिपोर्ट के आधार पर सरकार मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। झांसी मेडिकल कॉलेज में एक तरफ मातम पसरा हुआ था, लोग अपने नौनी हालों के लिए चिंतित थे। पूरा प्रशासनिक महकमा मेडिकल कॉलेज हादसे को लेकर लोगों की सहायता में जुटा था। इसके बाद भी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आगमन को लेकर सड़क पे चूना डाला गया। इस पे अब मामला गरमा गया है। इस मामले की जानकारी मिलते ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को मौके पे भेजा। डिप्टी सीएम के झांसी आगमन की सूचना मिलते ही प्रशासनिक महकमा सक्रिय हुआ। आनन फानन में रात को ही सड़क पे चूना डलवाया गया। अब इस पे विवाद खड़ा हो गया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इस मामले में संज्ञान लिया है। उन्होंने झांसी जिला प्रशासन से मामले की जांच करने और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। अस्पताल में हादसे के बाद डिप्टी सीएम के आने की सूचना मेडिकल टीम की ओर से दी गई। इसके बाद तड़के सुबह 3 बजे अस्पताल की सड़क पे चूना छिड़कवाने जाने लगा। इससे संबंधित वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि डिप्टी सीएम के स्वागत में कर्मचारी रोड पे चूना डाल रहे हैं। इस बात की जानकारी जब डिप्टी सीएम को मिली तो उन्होंने एक वीडियो के माध्यम से संदेश जारी किया। डिप्टी सीएम ने अपने संदेश में साफ कहा कि झांसी मेडिकल कॉलेज में हमारे पहुंचने से पहले कोई व्यक्ति सड़क के किनारे चूना डाल रहा है, जो कि बेहद दुखद है। मैं इसकी निंदा करता हूं और डीएम से कहता हूं कि उस व्यक्ति को चिन्हित करे जिसने चूना डलवाया है, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। हम इसे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेंगे। पिछले कुछ सालों में देश के कई अस्पतालों में ऐसे हादसे हुए हैं जहां अस्पताल में लगी आग के कारण मरीजों ने अपनी जान गंवा दी। इन हादसे ने हर बार सिस्टम की पोल खोली है। दुख की बात है कि इन हादसों से कोई सबक नहीं लिया गया और सिस्टम की लापरवाही का सिलसिला अभी भी जारी है, जिसकी कीमत मासूमों की जान है। इसी साल मई महीने में दिल्ली के विवेक विहार बेबी केयर सेंटर में आग लग गई थी। इस हादसे में 7 नवजात बच्चे जल के मर गए थे। घटना के वक्त 12 बच्चे अस्पताल में एडमिट थे। पुलिस के अनुसार यह बेबी केयर अस्पताल अवैध रूप से चल रहा था और इसमें सिर्फ 5 बेड थे, जबकि 12 बच्चों को भर्ती किया गया था। दिल्ली फायर सेवा के अधिकारियों ने एक बयान में बताया था कि आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस अस्पताल के संचालन की मंजूरी पे खड़ा किया गया। यह अस्पताल एक रिहायशी इलाके के पास की तंग जगह में एक कमर्शियल बिल्डिंग में स्थित था। इसी इमारत में एक बैंक भी था। अस्पताल का पिछला हिस्सा रिहायशी कॉलोनी से जुड़ा हुआ था। पुलिस जांच में पता चला कि अस्पताल में एमबीबीएस डॉक्टरों की जगह बीएएमएस आयुर्वेदिक डॉक्टर नियुक्त किए गए थे। जांच के अनुसार अस्पताल का लाइसेंस 31 मार्च को खत्म हो गया था। अस्पताल क्षमता से अधिक भरा हुआ था। 2 मंजिला इस अस्पताल में कोई आपातकालीन द्वार नहीं था। अस्पताल को सिर्फ 20 सिलेंडर रखने की अनुमति थी, पर अस्पताल में 32 सिलेंडर पाया गया था। 25 मई 2024 के दिन गुजरात के राजकोट में एक गेम जोन में भीषण आग लग जाने से 27 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें 9 बच्चे थे। 100 इतनी बुरी तरह जल गए थे कि उनकी पहचान के लिए डीएनए टेस्ट कराए गए। मई में गर्मी की छुट्टियां हुई थी और बड़ी संख्या में बच्चे अपने परिजनों के साथ गेम जोन में मौजूद थे। जकोट तालुका पुलिस ने गेम जोन के प्रबंधकों सहित 4 लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 304, 308, 337, 338 और 114 के तहत मामला दर्ज किया गया था। प्राथमिक जांच में यहां भी फायर सेफ्टी को लेकर लापरवाही बरतने का मामला सामने आया। 6 अगस्त 2020 को अहमदाबाद के नवरंगपुरा क्षेत्र में बने श्रेया अस्पताल के आईसीयू में भी आग लग गई थी, जिसमें 8 कोरोना मरीजों की मौत हो गई थी। नवंबर 2021 में भोपाल के कमला नेहरू अस्पताल के पीडियाट्रिक विभाग में आग लगने से 4 बच्चे की मौत हो गई थी, जबकि 3 बच्चे झुलस गए थे। प्रशासन का कहना था कि सिलेंडर में ब्लास्ट या शॉर्ट सर्किट इस आग की वजह हो सकती है। राजधानी भोपाल में स्थित 8 मंजिल के इस अस्पताल में आग बुझाने के लिए कोई भी इंतजाम नहीं था। इस अस्पताल में लगभग 400 मरीज हमेशा भर्ती रहते हैं। वहीं यह भी बात सामने आई थी कि अस्पताल के पास बिल्डिंग की फायर एनओसी भी नहीं था। अस्पताल ने न तो एनओसी ली थी और न ही
फायर सेफ्टी ऑडिट हुआ था। इसके साथ ही आग को काबू करने के लिए अस्पताल में लगे उपकरण भी काम नहीं कर रहे थे। 9 जनवरी 2021 को महाराष्ट्र के भंडारा के जिला अस्पताल के स्पेशल न्यू बॉर्न केयर यूनिट में आग लगने से 10 नवजातों की मौत हो गई थी। समाचार एजेंसी एएनआई ने डॉक्टरों के हवाले से बताया था कि सभी नवजात 1 महीने से 3 महीने के बीच के थे। प्रशासन ने माना था कि अस्पताल में फायर सेफ्टी उपकरण लगाने का प्रस्ताव पिछले 1 साल से लंबित था। हालांकि उस समय की तत्कालीन उद्धव ठाकरे की सरकार ने मामले की जांच के आदेश दिए थे। दिसंबर 2011 में कोलकाता के एक निजी अस्पताल एएमआरआई में भीषण आग लगी थी, जिसमें कम से कम 89 लोगों की मौत हो गई थी। ज्यादातर लोगों की मौत दम घुटने से हुई थी। घटना के समय अस्पताल में 160 मरीज मौजूद थे। अस्पताल में सबसे अधिक मौत उन लोगों की हुई जो इलाज करवा रहे थे। बताया जाता है कि कई मंजिला इमारत होने के कारण राहत पहुंचने में भी देरी हुई और राहत कार्यों की रफ्तार से लगा कि फायर ब्रिगेड इस तरह के काम के लिए पूरी तरह तैयार नहीं थी। अस्पताल में दाखिल होने के लिए अग्निशमन कर्मचारियों को खिड़की का शीशा तोड़ना पड़ा, तब जाकर वे मरीजों को बाहर निकाल सके। इसी साल अक्टूबर महीने में ही पश्चिम बंगाल के सियालदह में ईएसआई अस्पताल में आग लग गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार शॉर्ट सर्किट के कारण यह आग लगी थी। हैदराबाद के सोमाजीगुड़ा के पार्क हेल्थ केयर अस्पताल में भीषण आग लगने से 2 नर्सों समेत 3 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि इस हादसे में 38 अन्य घायल हुए थे। जांच में पाया गया था कि अस्पताल में अग्नि सुरक्षा तंत्र मौजूद नहीं था, जिसके कारण आग पे काबू नहीं पाया जा सका और इतना बड़ा हादसा हो गया। विजयवाड़ा के सूर्य रावपेट के नक्कल रोड स्थित श्रीदेवी आई हॉस्पिटल के यूपीएस यूनिट में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई थी। इस आग की चपेट में आकर दवा, मशीनरी और फर्नीचर समेत करीब 12 लाख रुपए की संपत्ति जल गई। इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ था। विजयवाड़ा के सेंटिनी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के यूपीएस रूम में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई थी, जिसके कारण लोग इमारत के अंदर फंस गए थे। धुआं बाहर निकालने के लिए शीशों को तोड़ना पड़ा और करीब 50 मरीजों को बाहर निकाला गया था। इस घटना में लाखों का नुकसान हुआ था। गुंटूर सरकारी अस्पताल में आईसीयू में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई थी। घटना के समय करीब 12 मरीजों का इलाज चल रहा था। अस्पताल के स्टाफ ने समय रहते आग बुझा दी थी और मरीजों का जान बचाई थी। इस हादसे में कोई भी हताहत नहीं हुआ था। उत्तरी तेलंगाना के एमजीएम अस्पताल के एनआईसीयू वार्ड में अचानक से आग लग गई थी। वार्ड के अंदर करीब 23 नवजात शिशु थे। आग लगने के बाद एसी से धुआं निकलने लगा, जिससे लोगों में अफरा तफरी मच गई। तुरंत नवजात शिशुओं को वार्ड से बाहर निकाला गया था। इस हादसे में 23 बच्चे बाल बाल बच गए थे। साल 2019 में हैदराबाद के गांधी अस्पताल की तीसरी मंजिल पे स्थित पोस्ट ऑपरेटिव पीडियाट्रिक वार्ड में आग लग गई थी। इस हादसे में पूरा वार्ड जल गया था। इस हादसे में कोई भी घायल नहीं हुआ था, हालांकि संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचा था। तो ये तमाम घटना हो रही है, लेकिन सरकार हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई है। कुछ एक्शन नहीं लिया जा रहा है। यूपी में एक्शन लिया जाना चाहिए। बाकी आप लोग इस वीडियो में अपना प्रतिक्रिया दे दीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।